तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये टेंशन ज़रूर सताती है कि कौन से प्राइस पॉइंट पे एग्जिट करें, कब मार्केट नीचे गिर जाएगी, कितना नुकसान होगा। ये सिचुएशंस रोज़मर्रा के लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। स्टॉप लॉस का आप इस्तेमाल जनरली करते होंगे और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द परफेक्ट वे टू पुट अप स्टॉप लॉस इन देयर ट्रेड्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉप लॉस के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे आपको एक ऐप का इस्तेमाल करते हुए जहां पे आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस कुछ अलग नहीं, एक प्राइस पॉइंट ही है जिसको आप डिफाइन करते हैं अपनी ट्रेड के साथ। मान लीजिए अगर आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते, आप स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट बताते हैं स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल। ये प्राइस पॉइंट्स तो ठीक हैं, लेकिन मार्केट रिस्क के साथ भरी हुई है और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कब किस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको एग्जिट करना चाहिए। इसलिए स्टॉप लॉस का रेगुलर इस्तेमाल करते रहना चाहिए, स्पेशली बिगिनर लेवल ट्रेडर्स के लिए जिनको इनिशियल लेवल पे थोड़ी कम अंडरस्टैंडिंग होती है प्राइस पॉइंट्स और मार्केट के मोमेंटम की। अब स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है। इसको आप बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल पे, मतलब आप जब लॉन्ग जा रहे हैं तब भी, जब आप मार्केट में शॉर्ट करते हैं तब भी, दोनों समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक प्राइस पॉइंट डिफाइन करना है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपये का, उसमें आप 10% का स्टॉप लॉस का प्रोविजन रखते हैं, मतलब 90 रुपये तक आप अगर स्टॉक का प्राइस पॉइंट पहुंच जाता है उतना नुकसान आप खा के स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे, इतना आप अनुमान लेके चलते हैं। इसमें आपकी मैनुअल एक्सरसाइज भी बचती है जहां पे आपको खुद मॉनिटर नहीं करना। जैसे ही स्टॉक प्राइस ट्रिगर होगा करीब 90 के पास तो आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब लॉन्ग के टाइम तो है ही, लेकिन अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हैं स्टॉक की, अगर आप पहले बेच रहे हैं उस समय भी आप टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन इस समय टारगेट प्राइस हायर प्राइस पॉइंट पे होगा, कम पे नहीं। तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपये का स्टॉक बेचते हैं तो आप उसमें टारगेट प्राइस लगा के 110 का खरीद सकते हैं जब आप मार्केट में शॉर्ट करेंगे। इसका एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपने ICICI के 100 शेयर खरीदे, हर एक शेयर 100 रुपये का है और स्टॉप लॉस आपने लगाया 90 रुपये का। तो यहाँ पे क्लियर कट एग्जांपल है, जब स्टॉक 89, 91 ऐसी किसी रेंज में पहुँचता है तो आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी क्लोजेस्ट प्राइस पॉइंट होगा। लेकिन अगर आपने 500 शेयर खरीदे और मान लीजिए मार्केट बंद हो गया और अगले दिन मार्केट खुलना है और मार्केट खुलता है 49 रुपीज़ पे, आपका स्टॉप लॉस था 90 रुपये पे, तो आपका ऑर्डर 49 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा लॉस है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने ऑर्डर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी मार्केट का मोमेंटम अगले दिन होने वाला है उसके हिसाब से ही प्राइस पॉइंट लगाएं। अदरवाइज डोंट एग्जिट, तब मत लगाइए स्टॉप लॉस, क्योंकि तब उस केस में स्टॉप लॉस आपका नुकसान करेगा, फ़ायदा नहीं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसीजन जो आपको लेना है कि आपको उसी समय एग्जिट करना चाहिए या आप इंतज़ार करेंगे कि मार्केट शायद रिकवर करे, स्टॉक शायद रिकवर करे। तो ये कुछ एरियाज थे जो आपको स्टॉप लॉस में देखने चाहिए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं मोबाइल ऐप में। जब आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो किस तरह से आपको स्टॉप लॉस का एग्जीक्यूशन करना है। तो दोस्तों इस डेमो को दिखाने के लिए हम IIFL मार्केट्स ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। IIFL एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। ये पर्टिकुलर ऐप में आप जैसे ही रीच आउट करेंगे, अभी आप देख रहे हैं होम पेज पे हम मौजूद हैं। इसमें से कोई भी अगर आप स्टॉक पिक करते हैं, मान लीजिए भारतीय एयरटेल का स्टॉक पिक किया है मैंने, उसके बाद आप बाय पे टैप करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आप एडवांस्ड में जाते हैं तो आपको डिलीवरी और इंट्राडे के नीचे लिमिट, मार्केट और एसएल का मतलब स्टॉप लॉस ही है, स्टॉप लॉस दिखता है। वहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो क्वांटिटी, कितना स्टॉक आपने बाइंग और सेलिंग देख रहे हैं, प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस कब आप ट्रिगर करना चाहेंगे वो आप दिखाएंगे एसएल ट्रिगर प्राइस के साथ, कौन से प्राइस पॉइंट पे आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस प्राइस पे, और डिस्क्लोज क्वांटिटी हालांकि एक ऑप्शनल फील्ड है लेकिन आपको रखनी चाहिए, जिससे आप जो भी नंबर दिखाना चाहते हैं, जो ओपनली बताना चाहते हैं कि कितने स्टॉक, कितने शेयर की यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, वो वैल्यू यहाँ पे रहेगी। इसकी वैलिडिटी डे रहती है, मतलब उसी दिन इंट्राडे लेवल का ऑर्डर है यहाँ पे ये। देन यू हैव द आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्रोविजन, मतलब अगर आपको AMO लगाना है, जैसे हम बता रहे थे कि अगले दिन अगर मार्केट कम पे खुलती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किस तरह से फेस करना है। तो अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगाएंगे तो वैसी सिचुएशन
आ सकती है। हालांकि हमारी सजेशन यही रहेगी कि AMO मत लगाइए। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते भी हैं तब आपका जो ट्रिगर प्राइस रहेगा स्टॉप लॉस का शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्चुअली डू व्हेन यू आर इंट्राडे ट्रेडिंग। दोनों फॉर्मेट्स में आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप क्वांटिटी रखते हैं, सो स्टॉप लॉस प्राइस रखा आपने अभी 428.65 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो स्टॉप लॉस प्राइस आपने रखा 400, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस आपने 405 रखा है और डिस्क्लोज क्वांटिटी आपने रखे हैं लेट्स से 100। और यहाँ पे आपको बाय पे टैप करना है और आपका जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन जब भी ये प्राइस पॉइंट टच होगा आपका जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल ट्रेडिंग ऐप में भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फैलेसीज हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं, कहाँ पे आपको बचना है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने से वो भी जानना ज़रूरी है। हर सिचुएशन में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल मत करें। डिलीवरी ट्रेडिंग में ध्यान रखें, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में आपको ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम जो भी स्टॉप लॉस प्राइस या परसेंटेज लेवल पे आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके एनालिसिस के ऊपर ही होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखें कि 5, 10, 15% ही रखना है। मार्केट के मोमेंटम, प्राइस वॉल्यूम एक्शन, इन सब स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करने के बाद ही आप अपने स्टॉप लॉस प्राइस का जो है वैल्यू दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही स्टॉप लॉस के बारे में बताया आपको। कुछ एरियाज जहां पे आपको बच के रहना है जब आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बताने की कोशिश की है। IIFL मार्केट्स का डेमो भी दिया है किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस और अपनी ओवरऑल ट्रेड्स में रिस्क को लिमिट करने के लिए। आपको इन कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना चाहिए जो बेसिक लेवल की लगती हैं भी, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी करेंगे तो वो आपका नुकसान ही बढ़ाएंगी। तो होपफुली ऐसा ना हो आपके साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।